पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन टेस्ट आज रावलपिंडी में शुरू होगा। 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। इंग्लैंड के भी 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स फाइनल 11 में शामिल। सीरीज का आखिरी टेस्ट भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदेही। जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक अटारनी जनरल का दावा 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना जरूरी करार दे दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटारनी जनरल ने नाम बज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये एक संगीन खामी है, इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। 60 से ज़ायद अमरीकी वानी नुमाइंदगान का सदर बाइडन को खत। बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई का आज इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रूपकार जारी ना हो सकी। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत के केस में सुप्रिंटेंडेंट डाला जेल। आज ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सरे फहरिस्त। जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब और साथी जजेस की मुबारकबाद। जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी का इस वक्त चीफ जस्टिस बनना दुरुस्त नहीं है। PTI 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शुएब शाहीन ने कहा कि इन्हें तवक्को है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट बनाकर PTI की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे और तरमीम को कलअदम करार देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए 2 नंबरी की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सा मामला आईनी है और उसको आईनी अदालत में चलना चाहिए। मिलिट्री तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सलमान अकरम राजा के मौलाना फजल रहमान पर दबाव के बयान की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो PTI और JUI की तमाम मुलाकातों में मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर अगवा होने का खदशा होता तो इसका सबसे आसान हदफ वो खुद होते। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अब जस्टिस याह्या अफरीदी सबके चीफ जस्टिस हैं। हम इनकी तैनाती को कबूल करते हैं। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई का आज इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रूपकार जारी न हो सकी।
सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन अदालत में मौजूद न थे। स्पेशल जज सेंट्रल 2 हुमायूं दिलावर रुखसत थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। PTI वकला मसल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, ताहम इस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मशल्कों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अफराद जाँ बहक 22 जख्मी हो गए। हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह अफराद और खातून को दाखिल होते भी देखा जा सकता है। दाखिले से पहले इमारत के दरवाजे पर खुदकुश हमला किया गया। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। हमले के बाद तुर्क लड़ाका तैयारों की इराक और शाम में कुर्द अस्करी पसंदों के ठिकानों पर बमबारी, 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्किया ने हमले में कुर्द अस्करी पसंदों पर शुबहा जाहिर किया था। सदर आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दिया। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहती है। यकीन है तुर्की के बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। कराची की डिफेंस मुबारक मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग, उमैर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी का लगता है। उमैर प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त का काम करता था। उमैर 15 से 20 मिनट तक किसी का इंतजार करता रहा। फ़ोन पर किसी से राब्ते में था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए और फायरिंग कर दी। उमैर को 7 गोलियां लगी। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेच कर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया। इसी वजह से बीवी के जेवर बेच कर आ रहा था। मकतूल को डाकुओं ने 3 गोलियां मारी। न मुकदमा दर्ज हुआ, न मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके। फरहान के ससुर ने कहा कि पुलिस ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना। वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया। मकतूल की बेटी गम से निढाल, कहा बाबा बहुत अच्छे थे, मुझे जो कुछ चाहिए होता लेकर आते थे। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। IDFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ITFC की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत ने दिया है तो इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत कहलाएगी। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1.5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76, WTI $72 फी बैरल की सतह पर मौजूद।